अब लास्ट पार्ट है ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का फर्क, यानी कि वो फर्क जो एनालिसिस में हमको इस्तेमाल होता है। तो आप लोग कौन थे? ऑप्शन बायर्स। मैं कौन था किरदार में? सेलर। सो व्हेनेवर द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग द कंडीशन बढ़ जाती है तो मुझे झटका लगने का डर हो जाता है। तो मैं बोलूंगा भाई प्रीमियम बढ़ाओ, क्योंकि प्रीमियम मेरे लिए क्वेश्चन है। अब इमेजिन करिए ऑप्शन सेलर एक तवे पे बैठ रहा है गरम गरम, तो उसको पीछे क्या चाहिए? नोटों की गड्डी। तो दोनों जेब में क्या डालेगा वो? नोट। तो प्रीमियम क्या है उसका? क्वेश्चन। अब आज बढ़ती जा रही है तो नोट है ना जलते जाएंगे, यानी कि प्रीमियम उसको लॉस में जाते जाएगा। तो वो चाहेगा कि भाई अगला बंदा जो आएगा ना उस गर्म तवे पे बैठने के लिए, तो वो चाहेगा और प्रीमियम बढ़े। इमेजिन कर पा रहे हो आप ये चीज? तो प्रीमियम एक्ट्स एज अ क्वेश्चन फॉर ऑप्शन सेलर एंड द सेम क्वेश्चन इज कॉस्ट फॉर द ऑप्शन बायर, इजंट इट? तो मैं चाहता हूं प्रीमियम मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले और आप चाहते हो भाई मेरी कॉस्ट कम हो। तो यही फर्क है दोनों में। अब ऑप्शन बायर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है, प्रीमियम पे करता है, रिस्क लिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलर का पूरा उल्टा है, कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा, प्रीमियम मुझे मिलेगा, रिस्क मेरा डिफाइंड नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था? आईटीसी 220 के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन तो कहीं तो भी जा सकता है ना, वो कितना भी जा सकता है। तो मेरा रिस्क मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। लेकिन मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है और आपका प्रॉफिट डिफाइन नहीं हो सकता था, अनलिमिटेड था। तो देखो गणित में तो लग रहा है कि ऑप्शन सेलर खराब जगह पे बैठा हुआ है ना, लेकिन पैसा ऑप्शन सेलर अच्छा खासा कमाता है और बायर भी कमाता है नेचुरली। बट आपको पता होना चाहिए कि कब बाय करना कब सेल करना। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा है और हर महीने आके ऑप्शन सेल करते रहते हैं। तो 5 महीने कमाते हैं और 1 महीने जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो पूरे कमाए पैसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, एक ही सीरीज में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि कब सेल करना कब बाय करना। अब स्टॉक डबल टॉप पे बैठा है और ऊपर नहीं जा सकता तो कॉल सेल कर दो, पुट बाय कर लो। लेकिन स्टॉक डबल बॉटम पे बैठा है और आप कॉल सेल करके बैठे हैं और स्टॉक सपोर्ट पे बैठा है, अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, वीकली जोन के सपोर्ट पे, और आपको तो किसी ने बताया था कि भाई हमेशा ऑप्शन सेलर पैसे ही कमाता है, तो आपकी इच्छा हुई आपने कॉल सेल मार दी और जितना नजदीक जाओगे उतना प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, तो आपने एट द मनी कॉल सेल मार दी। लो भाई सोने पे सुहागा। और स्टॉक एकाएक 5-8% ऊपर अगले दिन जाता है ना स्टॉक, वैसे 4-5% हो जाता है। आप इन द मनी आएंगे 5% ना, तो वो असेट के तो 7 लाख 8 लाख के असेट के आप इन द मनी आ गए। ऐसे ही हुआ ना? तो आपको एक ही दिन में झटका बैठेगा 40,000 का। आपने वहां पे डिसीजन नहीं लिए तो अगले दिन वही 80,000 का हो जाएगा। और आपने क्या किए थे? चिड़िया के जैसे 5-5 हजार रुपये कमाने की कोशिश किए थे। 5-6 महीने से आप 5,000 10,000 कमा रहे थे ऑप्शन सेलिंग में और एक ही झटके में लाख रुपए निकल गए। तो ऑप्शन सेलर्स को पूछो आप पैसे कमाए क्या, तो बोलेगा 6 महीने से कमा रहा था, इस महीने ही लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ? बोले पूरा ही हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग भी सही है, बाइंग भी सही है, लेकिन यू शुड नो कब क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। अब ऑप्शन सेलर एक रिस्क वाली पोजीशन में होता है और रिस्क को किस पे ले रहा है? असेट पे, जो कि 6 से 7 लाख रुपए का है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, यानी कि जब मुझे वो आपके 8,000 रुपए लेने हैं, तो मुझे बोला जा रहा है यार आप तो रिस्क बड़ा ले रहे हो, तो आप क्या करो 20% असेट का जमा कर दो। ये मुझे मेरा एक्सचेंज बोल रहा है ब्रोकर के थ्रू। तो 7 लाख रुपए का असेट है और मुझे 20% मांगा जा रहा है, तो मोटा मोटा 1,40,000 रुपये मांगा जा रहा है ना मुझसे। अब 2 लोग टेबल पे बैठे हैं, एक ने जेब से निकाला 9,000 रुपये, एक ने निकाला 1.5 लाख रुपए। तो पैसे की ताकत किसके पास है? सेलर। अब सेलर वहां पे आके क्यों बैठा है ये सोचना पड़ेगा। तो सेलर बोल क्या रहा था? ऊपर नहीं जाएगा ना, 220 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सेलर बेसिकली एक बड़ा पैसा है, इंस्टीट्यूशनल मनी है, और ये कहां पे आके दाव लगा रहा है बस यही आपको देखना है, क्योंकि ये पैसे की ताकत है जो इसको डिफरेंशिएट करती है बायर के साथ। हाँ, वही आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए ये जो मार्जिन भरा जा रहा है विच इज लाइक 1,00,000 1.5 लाख रुपए, ये सेलर भरता है और इसको डेली मेंटेन करना है। अगर लॉस होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अगर मेंटेन करना है ना डेली, तो ये मार्जिन डेली मेंटेन करना होगा। तो नेचुरली ये बहुत बड़ा पैसा रहता है और बैकअप में भी आपको पैसा चाहिए।
क्योंकि स्ट्राइक्स रिपोजिशनिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, कॉल के साथ वो पुट भी सेल करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट फिलहाल के लिए समझिए कि सेलर्स को ज़्यादा पैसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट सेल करने में। वो क्रॉस मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो एग्जाम्पल क्या था कि स्टॉक आज 245 पे आईटीसी 260 जा सकता है। आपने बोला मैंने 250 की कॉल बाय कर ली, आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है? ऑलमोस्ट 9000। अब मुझे जब ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना था ना, क्योंकि काउंटर पार्टी तो मैं था, तो मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, कुछ इस तरीके से। तो जब आपने बाय का बटन दबाया तो मैंने सेल का बटन दबाया होगा कहीं ना कहीं, तो मेरे से कितना पैसा मांगा जा रहा है? 1.5 लाख रुपए। इसीलिए सेलर कहां पे आके बैठा है, कौन सी स्ट्राइक पे बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और यही आपका एनालिसिस है। सो हाउ डू वी से कि भाई ऑप्शन सेलर कमांड करता है मार्केट को, ऑप्शन में खासकर, तो मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू सेल द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, हेंस ये स्मार्ट मनी है या इंस्टीट्यूशनल मनी है, ऐसा बोला जाता है। तो स्ट्राइक्स विथ हाईएस्ट ओआई, ये वो स्ट्राइक्स है जहां पे सेलर कन्विक्शन दिखा रहा है, क्योंकि सेलर क्या बोल रहा है? ऊपर नहीं जा सकता है, कॉल सेलर। अगर वो एक जगह पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कि ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया ना। और पुट सेलर क्या बोलता है? नीचे नहीं जा सकता। वो स्ट्राइक जहां पे सबसे ज्यादा पुट के ओआई बैठे हुए हैं, वो हो गया सपोर्ट। अब ये मिल गया आपको एक बैंड। अब ये बैंड डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है। तो एनालिसिस में आप सीखेंगे कि ये कैसे वेरिएशंस आते हैं एनालिसिस में। बट फिलहाल के लिए आप समझ रहे हैं, स्ट्राइक विथ हाईएस्ट ओआई ऑन द कॉल साइड विल एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड दैट ऑफ पुट साइड विल एक्ट एज सपोर्ट, और यही आपको ढूंढना है। ये स्टार्टिंग में बड़ा इजी एनालिसिस लगता है, बट तकलीफ क्या है वो मैं आपको कल समझा दूंगा इसमें। तो इंस्टीट्यूशंस हमेशा सेलिंग क्यों करते हैं, अगर इस पर डिस्कशन करना है, तो इंस्टीट्यूशन को भी शौक नहीं है कि भाई वो बायर ना बने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन ही बायर बन जाएगा तो उसके सामने कोई काउंटर पार्टी नहीं मिलेगी सेल करने के लिए, तो नंबर वैसे भी कम हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन चाह के भी अगर वो कॉल बाय करना चाहे ना, तो कॉल सेलर कौन रहेगा? कम हो जाएंगे ना। रिटेलर्स तो नहीं करेंगे, और रिटेलर्स करते भी हैं तो बहुत कम करेंगे, तो नंबर बहुत कम हो जाएगा ओआई का। पैसे की ताकत रिटेलर नहीं दिखाता ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सेलिंग होती है वो स्ट्रैटेजी के तहत होती है या हेजिंग के तहत होती है, और ये नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस करते हैं। आजकल रिटेलर भी खूब सेल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ओल्ड एज सेइंग यही है कि ऑप्शन सेलर्स आर नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस। साउंड्स गुड। तो जब स्टॉक बुलिश हो जाता है तो ऑप्शन सेलर पुट के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है, और जब स्टॉक बेरिश हो जाता है तो वो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है। ये कल मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, और वो बाइंग नहीं कर पाते हैं चाह के भी। और एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा कॉल साइड का ओआई ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पुट ओआई, यानी कि जो सेलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, ये कॉल साइड सेल करने में ज्यादा कंफर्ट दिखाते हैं पुट साइड से। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले तो मार्जिन बेनिफिट। मेरे पास ऑलरेडी असेट है और कॉल सेलर क्या बोल रहा है? ऑब्लिगेशन टू सेल। तो जो चीज़ मेरे पास है उसी की तो सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे जो ये 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा था मार्जिन का भी, वो कम देना पड़ेगा, मार्जिन बहुत ही कम हो जाएगा वो। तो पहली बात, मेरे पास असेट है, उसके अगेंस्ट में मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल की बात कर रहा हूं, तो वो मुझे बेनिफिट मिलेगा। बट मेजर बेनिफिट क्या है कि कोई भी स्टॉक ऑलरेडी अपने प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है ना, हाई पी पे ट्रेड हो रहा है, इसमें फॉरवर्ड अर्निंग भी एडेड है, तो इसको और ऊपर जाने में मेहनत लगती है, और स्टॉक को नीचे करने में मेहनत नहीं लगती। कोई भी फैक्टर आ गया, कुछ भी आ गया, तो धड़ल्ले से नीचे जाएगा। तो क्या बोलना आसान है? ऊपर नहीं जा सकता या नीचे नहीं जा सकता बोलना आसान है? ऊपर नहीं जा सकता ये बोलना आसान है, और ये बोलता है कॉल सेलर। इसीलिए कॉल सेलिंग ज्यादा होती है। पुट सेलिंग का मतलब नीचे नहीं जा सकता। अब ये तो रिस्क है, इसीलिए पुट सेलिंग कब होगी ज्यादा? जब स्टॉक अपने एक्सट्रीम सपोर्ट्स पे आ जाता है, तो उस टाइम पे लोग पुट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉटम पे आ गया ना। बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमेशा स्टॉक को ऊपर जाने में मेहनत लगती है, इसलिए 1-2 दिन ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती जा रही है।
तो नॉर्मली कॉल सेलिंग ज़्यादा होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब एनालिसिस में देखेंगे तो एनालिसिस हमेशा कॉल साइड का किया जाता है। हम लोग पुट साइड का एनालिसिस करते नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो कमजोर एनालिसिस होता है। आर यू ओके विद दिस? सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए, नहीं तो मैं यहाँ पे सेशन क्लोज कर देता हूँ। सो शैल वी क्लोज द सेशन? उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है 4,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, तो ये टोटल सेलर प्लस बायर दोनों मिला के होता है। राइट। अच्छा, उतनी पर्चियां फटी ऐसा बोलिए। तो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट पे नाम लिखे हुए हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे 2 नाम लिखे हैं, एक बायर एक सेलर, तो ये पेयर है। साउंड्स गुड? और कोई सवाल गाइस? चलिए, सो वी कैन एंड द सेशन नाउ। यस।